मुस्लिम लीग नून आज जहां खड़ी है, मुझे उस सियासत से इत्तेफाक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा सियासत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मिलकर मुल्क आगे लेकर जाने का तरीका तय करे। बेमकसद इलेक्शंस मुल्क को इंतशार के सिवा कुछ नहीं देंगे। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। जब भी आप ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है, मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। आज भी वक्त है इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। तमाम इलेक्शन के माहौल से मायूस है। मुल्क की पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल लीडरशिप एक टेबल पे बैठे और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। 3 बड़ी जमातें हैं, ये नाकाम हो चुकी हैं। हल किसी के पास नहीं है। अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने नाक से आगे देखें, ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मुफाद की बात करें। परवेज खटक कहते हैं, कौम पुरानी जमातों के दिलफरेब नारों की हकीकत जान चुकी है। उन्होंने हमेशा सब्ज़ बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा किया। जब मतलब निकल गया तो वोटर्स को पलट कर भी नहीं देखा। नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक का कहना था, PTI की हुकूमत हमारी वजह से ही कायम थी। जब राहें जुदा हो गईं तो ना बानी PTI नजर आए, ना उनकी हुकूमत। मुल्तान में मखदूम जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन से कबल नामालूम अफराद का धावा। नामालूम अफराद की जानिब से रिहाइशगाह से साइन बोर्ड भी उतार कर ले जाने की कोशिश की गई। मखदूम जावेद हाशमी ने कहा, इंतजामिया को ऐसे हथकंडे करते हुए शर्म आनी चाहिए। कहा, नामालूम अफराद मेरे नवासे को उठाकर ले गए। मेरी रिहाइशगाह पर मुनक़दा वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है। 2 जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाजत है। सवाल उठाया, ऐसे इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा? वारंट, कोई इजाजतनामा, मेरी तमाम जो बेटियों का नवासियों के कमरे थे उनके अंदर भी गए। मेरी बीवी जो है बिस्तर मर्ग पे पहुंची हुई है, बीमार है, उसको भी रात को उठा के तमाम अलमारियां तोड़ी हैं, दरवाजे तोड़े हैं। अपने कमरे के अंदर भी हमें कोई इज्जत के साथ न रहने दे। हमारे कसूर किया, कोई हमने बात कौन सी कर दी है? आइन से हटके, कानून से हटके उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये साबित कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। जो हकूक है वो आपको हासिल नहीं है। आपको इलेक्शन हिस्सा लेने की, गुफ्तगू करने की, उसकी भी इजाज़त नहीं है। जी, वो गरीब किस्म का इंतखाबात हो रहे हैं। एक 2 पार्टियों को खुली इजाज़त है जलसे करने की। ये इंतखाबात गैर जानिबदाराना नहीं है, इंतखाबात जमहूरी भी नहीं है। इसका रिजल्ट जो है वो भी कौम ने 2-4 महीनों के अंदर उसको उठा के फेंक देना है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की 8वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। आखिरी सेशन में वजारतों के एजेंडा पॉइंट्स पर गौर किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी सतह इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हिदायत की कि सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए इक़दामात तेज किए जाए। सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा सीटें, कौमी असम्बली में 22 नशिस्तों के साथ कराची का भी बड़ा हिस्सा है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे हलकों की तफसीलात बताते हैं जहां दिलचस्प और बड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। तो सबसे पहले बात NA 229 मलीर 1 की, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ से जियाले उम्मीदवार अब्दुल करीम जोखियो और नून लीग के कादिर बख्श के दरमियान 2-2 हाथ मुतवक्के हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद एजाज भी टफ टाइम दे सकते हैं इस हल्के में। NA 235 शर्की 1 में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि अवामी राय यहाँ पर तकसीम है। जमात इस्लामी के नायब अमीर मेराजुल हुदा सिद्दीकी, MQM के इकबाल महसूद और पीपल्स पार्टी के आसिफ खान इस हल्के में किस्मत आजमा रहे हैं। NA 236 शर्की 2 पर बड़ी नजरें होंगी, क्योंकि यहाँ आज़ाद उम्मीदवार आलमगीर खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़म्मिल कुरैशी और MQM के हसन साबिर का सामना करना होगा। NA 237 शर्की 3 की बात करें तो यहाँ भी MQM के रऊफ सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी और जमात इस्लामी के इरफान इखलास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जियालों का एक और मजबूत गढ़ है लियारी। तो बात हो रही है NA 239 साउथ 1 की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबोल को आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर का सामना करना होगा।
कराची से एक और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा NA 240 साउथ 2 में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, MQM के अरशद वोहरा और जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद मैदान में है। इलेक्शन के दिन NA 241 साउथ 3 में हॉट स्पॉट होगा। यहाँ मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार और आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान के दरमियान। एक और बड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है हल्का NA 242 किमाड़ी 1 में, जहाँ साबिक मेयर MQM के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल और आज़ाद उम्मीदवार दावा खान का मुकाबला करने जा रहे हैं। NA 246 गरबी 3 में भी घुमसान का रन पड़ने का इम्कान है। यहाँ MQM के अमीनुल हक और आज़ाद उम्मीदवार मलिक आरिफ अवान को जमात इस्लामी के मजबूत तरीन उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का सामना करना पड़ेगा। कराची बस्ती के लोग क्या फैसला करते हैं, इस बार ये भी बड़ा अहम होगा। NA 248 सेंट्रल 2 का मुकाबला, जहां MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन खान और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अमजद अली से दो हाथ करने जा रहे हैं। और सबसे आखिर में है हल्का NA 250 सेंट्रल 4, यहाँ से भी जमात इस्लामी के मजबूत उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का टकराव MQM के फरहान चिश्ती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर से होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हल्का NA 117 पराचा कॉलोनी शादरा में पावर शो। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, हुक्मरानों ने गरीबों के मसाइल हल करने का नहीं सोचा, हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। सियासतदानों ने बदनाम करके रख दिया। इसको अपना माल बनाने के लिए, अपने आप को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे हुक्मरानों ने हमारे गरीबों के लिए नहीं सोचा। 300 यूनिट तक का घर है, जिसके घर बिजली आती है 300 यूनिट तक, उस सबको फ्री करेंगे। असी अपने गरीब आदमी नहीं सोचांगे, ओदी हालत बेहतर करांगे। 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ एहसान करो, इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दिन रात मेहनत करांगे और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की खिदमत करांगे। सियासतदानों ने बदनाम करके रख दिया। इसको अपना माल बनाने के लिए, अपने आप को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे हुक्मरानों ने हमारे गरीबों के लिए नहीं सोचा। 300 यूनिट तक का घर है, जिसके घर बिजली आती है 300 यूनिट तक, उस सबको फ्री करेंगे। असी अपने गरीब आदमी नहीं सोचांगे, ओदी हालत बेहतर करांगे। 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ एहसान करो, इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दिन रात मेहनत करांगे और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की खिदमत करांगे। सियासतदानों ने बदनाम करके रख दिया। इसको अपना माल बनाने के लिए, अपने आप को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे हुक्मरानों ने हमारे गरीबों के लिए नहीं सोचा। 300 यूनिट तक का घर है, जिसके घर बिजली आती है 300 यूनिट तक, उस सबको फ्री करेंगे। असी अपने गरीब आदमी नहीं सोचांगे, ओदी हालत बेहतर करांगे। 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ एहसान करो, इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दिन रात मेहनत करांगे और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की खिदमत करांगे।